हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा हमने फर्स्ट टू सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस किए थे पहले। आज हम क्वेश्चन 7th 8th और 9th 10th करेंगे डिस्कस। देखो इसमें क्या है, स्टेटमेंट देखो। पहले सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन तो फिर इजीली हो जाएगा अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई। तो देखो क्या है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। क्या है, एक क्लास के बच्चों ने कितने रुपए डोनेट किए हैं? 2401 इन ऑल। द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ये जमा करवाए हैं उन्होंने। क्या है, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। उन बच्चों ने, एक बच्चे ने इतने ही रुपए उन्होंने जमा करवाए जितने की उनकी क्लास में क्या है बच्चे थे। अब हमें ये तो पता नहीं कि उनकी क्लास में बच्चे कितने थे, तो इसलिए हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने जमा कितने कितने रुपए करवाए हैं। अब क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्लास में कितने बच्चे, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने, एक बच्चे ने कितने पैसे डोनेट किए हैं। तो देखो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे हेयर डोनेटेड मनी। डोनेटेड मनी कितनी है? 2401 है। क्या है, डोनेटेड मनी है अपनी 2401 रुपीज। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, क्योंकि यही हमें निकालना है, तो हमने लेट कर लिया लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एक्स। फिर हमने किया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि क्या बताया गया था हमें कि बच्चों ने उतने ही रुपए जमा करवाए हैं जितने कि उनकी क्लास में क्या थे बच्चे। अब मान लो उनकी क्लास में 2 बच्चे थे, तो उन्होंने 2-2 रुपए जमा करवाए, तो कितने हो गए? 2 दूनी 4। तो ऐसे है। अब उनकी क्लास में बच्चे हमने कितने माने थे? एक्स। तो एक्स ने कितने रुपए और जमा करवाए? एक्स जब बच्चे थे तो उन्होंने कितने रुपए जमा करवाए? एक्स ही रुपीज जमा करवाए। एक्स को एक्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल मनी क्या है हमें गिवन? 2401। तो एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। Therefore x square is equal to क्या आ गया? 2401। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। तो ये हमने देखा लास्ट डिजिट क्या थी अपनी? ओड थी, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ये 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इनका सम क्या है? 2 और 4 6 और 1 7। इनका सम 7 था, तो इसलिए ये किससे भी डिवाइड नहीं होगा? 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। और 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 है ही नहीं। तो ये किससे डिवाइड हुआ अपना? 7 से हुआ। तो 7 से हमने किया 7 3 21, यहां से 3 बच गए, यहां से 0 उतारी। 7 4 28 हो जाएगा, फिर से 2 बच गए, और 7 3 21। अब ये आ गया अपना 343। अब फिर किससे चलेगा? ये 7 से। 7 4 28। अब 28 तो कितने बच गए? 6 बचे, तो 7 9 63। ये हो गया अपना। अब 7 7 49 एंड 7 1 7। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया? अब इनमें से भी हमें क्या करना होता है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके 2-2 के पेयर बनाते हैं। तो ये बन गया अपना एक पेयर, और एक ये बन गया पेयर। तो 7 × 7 इज इक्वल टू क्या हो गया? 49। अब हमें ये पता चल गया कि एक बच्चे ने 49 ही तो रुपीज दिए थे, और उनकी क्लास में कितने बच्चे थे? 49 ही स्टूडेंट थे। तो क्या लिख देंगे? हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 49। ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखो क्या है। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many as the number of row। क्या कह रहे हैं? एक जो रो थी, एक रो जो थी उसमें उतने ही पौधे लगाए गए जितनी की लाइन थी। मान लो हमने किसी अपनी गार्डन में क्या लगाई? 3 लाइन बना दी पौधों की, तो एक में कितने पौधे लगाए? फिर उन्होंने मान लो 3 ही, अगर 3 लाइन बनाई तो 3-3 पौधे लगा दिए।
अगर उन्होंने 4 लाइन बनाई, मान लो 1 लाइन और बना दी, तो फिर इनके साथ एक और पौधे, मतलब 4 लाइन बनाएंगे तो 4 पौधे, अगर 3 लाइन बनाएंगे तो 3 पौधे, इस टाइप से लगाए थे उन्होंने। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हेयर द नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल प्लांट्स कितने थे अपने 2025। अब क्या था, लेट द नंबर ऑफ रो, अब हम क्या मान लिया हमने, नंबर ऑफ रो मान ली, क्या प्लांटेड प्लांट जो लगाए थे, प्लांटेड होता उगाना, प्लांटेड प्लांट बी एक्स, तो क्या हो गया, ये एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब प्लांट कितने लगाए एक्स, और रो भी कितनी थी एक्स ही। अब देखो अगर हम इनको काउंट करें, एक रो में हमने कितने प्लांट लगाए, 4 हमने सोच लिया, ये मान लो ये हमने प्लांट लगाए हैं, ये डॉट से लगा रखे जहां जहां, तो अगर हम इनको काउंट करें 4 रो हैं, तो ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कितने प्लांट हो गए 16। ये 16 कैसे हुए, 4 तो रो थी और 4 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 16 आया अपना। तो इसमें भी यही काम है, एक्स तो प्लांट थे और एक्स ही क्या थी, रो। जब नंबर ऑफ प्लांट्स को नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएंगे अपने टोटल प्लांट। तो ये था अपना। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो था उसको के क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर बना लिए। क्या बना लिए, प्राइम फैक्टर बना लिए। और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद अब देखो ये किससे डिवाइड हो गया अपना, 3 से। किससे डिवाइड हो गया, 3 से। 3 से डिवाइड हुआ तो क्या कर दिया, 3 6 जा 18, 2 बच गए, 3 7 जा 21, यहाँ से 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब 3 2 जा क्या हो गया 6, अब 3 2 जा 6 और फिर क्या आ गया 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 225। अब फिर से क्या हुआ अपना, 3 से चलेगा तो क्या आ गया, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर से 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, अब 5 5 जा 25, अब 5 1 जा 5, ये आ गए अपने फैक्टर। अब एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये सारे के सारे हमने लिख लिए। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम किसका स्क्वायर कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इस 3 मल्टीप्लाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इस 5 मल्टीप्लाई 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब हमने इनमें से एक लिख के और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई क्या है 5 और उसका क्या है होल स्क्वायर। इधर क्या है, पावर 2 है, इधर भी पावर कितनी है 2 है, तो बेस भी इन दोनों का सेम हो जाएगा। तो क्या है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5। अब 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 इज आंसर। ये था अपना क्वेश्चन 8। अब देखो क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th में क्या कहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट। फाइंड द स्मॉलेस्ट, अगर आपको नहीं पता हो तो स्मॉलेस्ट या लीस्ट, एलसीएम की अगर फुल फॉर्म ना पता हो तो क्या थी फुल फॉर्म में, लीस्ट कॉमन। तो देखो अगर आपको नहीं पता हो तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉम, एल फॉर लिस्ट एंड सी फॉर कॉमन, सी फॉर ए कॉमन एंड एम फॉर ए मल्टीपल। तो लिस्ट और ये इसमें क्या दिया है, स्मॉलेस्ट। लिस्ट और स्मॉलेस्ट तो एक ही बात होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब स्मॉलेस्ट वर्ड दिया है तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब कहा है स्क्वायर नंबर, क्या हो वो, स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो 4 का 9 का और 10 का एलसीएम निकाला हमने, देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसमें क्या होता है, चाहे एक ही नंबर क्यों ना डिवाइड होता हो, सबसे छोटा नंबर लेना है पहले। तो 2 2 जा 4, 9 एज इट इज, और 2 5 जा 10। अब 2 से फिर से किया, 2 1 जा 2 और 9 एज इट इज, 5 एज इट इज। अब 3 3 जा 9 और 5 एज इट इज, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। तो ये आ गया अपने 1 1 हो गए नीचे। अब एलसीएम में क्या कर देंगे, इन सब की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। अब 2 2 जा 4, 4 5 जा, पहले ही बताया था कि जब जहां पे 2 हो और 5 हो
या फिर 4 और 5 हो या 8 और 5 हो, तो पहले उनकी मल्टीप्लाई करना ताकि उसके लास्ट में 0 बन जाए और हमें मल्टीप्लाई करने में क्या हो, आसानी हो जाए। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 की मल्टीप्लाई अब किससे करनी है, 9 से, तो 29 जा 180। तो ये हो गया अपना क्या था, एलसीएम। अब एलसीएम तो निकाल दिया, लेकिन अब क्या कहा था हमें, ये तो हमारा इस चीज का आंसर है स्मॉलेस्ट के लिए। अब क्या कहा था, स्क्वायर नंबर, लेकिन वो जो नंबर आए जो इन से डिवाइड हो वो क्या और होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर बना लिए, प्राइम फैक्टर। तो 2 9 जा 18 और 2 से फिर से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये आगे। अब इनका क्या है, अब हमने इनमें से देखा तो 2 का भी पेयर अपना कंप्लीट है, 3 का भी कंप्लीट है, लेकिन 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करवा था 5th और 6th में। तो क्या लिखेंगे, हेयर प्राइम नंबर 5 हैज नो पेयर। क्या है, प्राइम नंबर 5 का क्या है, पेयर है, नहीं है। देयरफॉर वी मल्टीप्लाई 180 बाय 5। तो हम 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 180 मल्टीप्लाई 5 तो क्या आ गया, 900, 18 पंजे 90, तो क्या आ गया, 900। तो 900 आ गया। तो ये 900 तो तुम्हें पता ही होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये तो 30 का स्क्वायर होता है, और 30 तक तो मैंने स्क्वायर लर्न करने के लिए पहले ही बोला था। तो ये है अपना क्वेश्चन था 9th। अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन। अब 10th में देखो क्या है, अब पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, बिल्कुल सेम दिया है हमें। इसमें भी एलसीएम निकालना, फिर उसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखो क्या है, 8, 15 और 20। अब 2 से किया तो क्या आ गया, 4, 15 एज इट इज, और 2 1 जा 2 10 आ गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 15 एज इट इज, और 2 5 जा 10। अब 2 से फिर से कर दिया डिवाइड, 2 1 जा 2, 15 एज इट इज एंड 5 एज इट इज। अब 3 से कर दिया, 3 5 जा 15। अब देखो कहीं ये ना करो कि यहाँ पे 5 से कर दो, 5 से नहीं करना, पहले छोटा नंबर देखना, वो चाहे किसी एक को डिवाइड करता हो, लेकिन छोटे से पहले करेंगे, बड़े से बाद में। तो 3 5 जा 15, अब 5 5 आ गया अपने, अब 5 से कर देंगे, 5 1, ये तो 1 एज इट इज, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आ गया अपना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब फिर वही तरीका अपना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। अब 43 जा 120, 120। ये था अपना इसका क्या, एलसीएम। अब देखो इसका एलसीएम तो निकाल दिया, अब हम क्या करें, इसकी प्राइम फैक्टर निकालें। तो 2 से किया क्या आ गया, 60, फिर से 2 से किया क्या आ गया, 30, अब फिर से 2 से किया तो क्या आ गया, 15, 15 आने के बाद फिर 3 से, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो अब यहाँ पे किस किस का पेयर बना, देखो 2 का तो पेयर बन गया अपना, लेकिन ना ही तो 2 का एक और 2 बच गया अपना अकेला, एक 3 बच गया अपना अकेला, एक 5 बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर द प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5 हैज नो पेयर। इन सब के क्या नहीं है, पेयर नहीं है। देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बाय, इस किसको, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई 120 बाय 120 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 से, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने मल्टीप्लाई की, अब इनकी मल्टीप्लाई करके फिर उसकी 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। 120 को 30 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया, 36 से 100। हेंस द स्मॉलेस्ट, लास्ट में लिख देंगे कि हेंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच is divisible by 8, 15 and 20 is 3600।
Okay, thank you students. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.